प्रोजेक्ट है श्री अनिल शर्मा जी, मैनेजिंग डायरेक्टर, श्री जी आवास विकास प्राइवेट लिमिटेड, ग्वालियर। बहुत बहुत बधाई सर। अगला नाम पुकारना चाहूंगी श्री अनिल ओझा जी, पूर्व सरपंच एवं अध्यक्ष सरपंच संघ बीना सागर। श्री अनिल ओझा जी पढ़ाई के साथ साथ समाज सेवा की ओर भी आकर्षित हुए। जनसेवा का लक्ष्य उनको राजनीति की तरफ ले गया। 2003 में उन्होंने पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा। वर्ष 2014 से 2022 तक वे सरपंच संघ अध्यक्ष रहे। किसानों को अच्छी खाद, बीज की व्यवस्था करवाना उनकी प्राथमिकता रहती है। कोरोना के दौर में लोगों की मदद भी निरंतर करते रहे। युवाओं को जीवन में लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए वे सदैव प्रेरित करते हैं। श्री अनिल ओझा जी पूर्व सरपंच एवं अध्यक्ष सरपंच संघ बीना सागर। बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन सर आपको। अगला नाम पुकारना चाहूंगी डॉक्टर अनुपम चौकसे, कुलाधिपति जैन सिटी प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी एवं सचिव एलएनसीटी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस भोपाल। डॉक्टर अनुपम चौकसे विरासत में मिली महान परंपराओं को अक्षुण्ण रखते हुए अपने कुशल नेतृत्व से न केवल शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि एलएनसीटी समूह के विभिन्न उद्योगों में भी उल्लेखनीय नाम बने हुए हैं। इंदौर, भोपाल, जबलपुर और बिलासपुर में स्थित एलएनसीटी ग्रुप के 12 सुविकसित परिसरों में 28 इंजीनियरिंग कॉलेज, 2 मेडिकल कॉलेज, 2 डेंटल कॉलेज और 3 विश्वविद्यालय संचालित हैं, जो छात्रों की शिक्षा दीक्षा के लिए आधुनिक सुविधाओं के साथ अनुकूल वातावरण प्रदान करते हैं और उनके उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करते हैं। डॉक्टर अनुपम चौक। अगला नाम पुकारना चाहूंगी श्री बंटू रोहरा जी, संस्थापक रोहरा इंडस्ट्रीज और राइस मिल कटनी। श्री बंटू रोहरा जी रोहरा इंडस्ट्रीज और राइस मिल के संचालक युवा व्यवसायी बंटू रोहरा अंचल के सफल व्यवसायियों में शामिल हैं। 12 वर्ष की आयु में कठिन पारिवारिक परिस्थितियों के चलते दूसरी की दुकानों में 800 रुपए माह की नौकरी कर श्री रोहरा ने आज अपनी कड़ी मेहनत और समर्पण से ये मुकाम हासिल किया है। उनके पिता ने कोरबा से कटनी आकर व्यापार की नींव रखी, बहुत छोटे स्तर से मिल का काम शुरू किया और वर्तमान में राइस मिल के माध्यम से वो प्रदेश के साथ दूसरे प्रदेशों को भी सप्लाई कर रहे हैं। श्री बंटू रोहरा जी, संस्थापक रोहरा इंडस्ट्रीज और राइस मिल कटनी। अगला नाम पुकारना चाहूंगी श्री दीपक खंडेलवाल, संस्थापक आरोग्य मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल छिंदवाड़ा। श्री दीपक खंडेलवाल जी के बारे में बताना चाहूंगी। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश के सबसे बड़े जिले छिंदवाड़ा जिले की एक ऐसी अजीब शख्सियत है श्री दीपक खंडेलवाल। छिंदवाड़ा ही नहीं, समूचे महाकौशल में चिकित्सा जगत में उनका विशिष्ट नाम है। 2018 में आरोग्य मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल शुरू करके विगत 6 वर्षों में उन्होंने अलग ही मुकाम हासिल किया है। श्री खंडेलवाल की मेहनत, लगन एवं धार्मिक सामाजिक रुचि, सेवा भावी मिलनसारिता व्यक्तित्व के कारण वे प्रसिद्धि के मामले में आज शिखर पर हैं। श्री दीपक खंडेलवाल, संस्थापक आरोग्य मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल छिंदवाड़ा। बहुत बहुत बधाई सर आपको। नौगांव छतरपुर। इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त कर अपने व्यवसाय के साथ उन्होंने समाज सेवा का भी मार्ग चुना। जीवन के कठिन संघर्ष के दौर को पार करते हुए वे एक सफल रियल एस्टेट व्यवसायी के रूप में उभर कर सामने आए। छतरपुर, सागर, भोपाल में अपने कारोबार को स्थापित किया। गरीब कन्याओं के विवाह आगे होकर कराने वाले श्री गुप्ता जी की भी 2 बेटियां हैं। एक अमेरिका में वरिष्ठ डॉक्टर है और दूसरी बेटी भी चिकित्सा के क्षेत्र को समर्पित है और उनके 2 बेटे इंजीनियर हैं। उनके रोल मॉडल उनके पिता रहे हैं श्री हरगोविंद गुप्ता जी, समाज सेवी, नौगांव, छतरपुर। बहुत बहुत बधाई सर आपको। अगला नाम पुकारना चाहूंगी सुश्री जेंसी निजू अब्राहम, डायरेक्टर एवं प्रिंसिपल सेंट पॉल स्कूल, नर्मदापुरम। पिता रेवरेंड जेम्स जेवियर ने 45 वर्ष पहले शहर के पहले इंग्लिश मीडियम स्कूल की स्थापना की और अपने संघर्ष एवं प्रयास से इसे शिक्षा के क्षेत्र में अटल स्तंभ बनाया। पिता चाहते थे कि सुश्री जेंसी स्थायी रूप से स्कूल का संचालन करें। एक अच्छी नौकरी तथा बड़ी सैलरी छोड़कर वे ओमान से नर्मदापुरम आई और इसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया। वे कई राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित हो चुकी हैं और हाल ही में उन्हें मिले हैं स्टूडेंट चॉइस अवार्ड 2024, एक्सेप्शनल एजुकेटर अवार्ड 2024। सुश्री जेंसी निजू अब्राहम, डायरेक्टर एवं प्रिंसिपल सेंट पॉल स्कूल, नर्मदापुरम। बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन है। अगला नाम पुकारना चाहूंगी श्री जंडेल सिंह गुजर, समाज सेवी, सागर।
एक मध्यम वर्गीय किसान परिवार में शिवपुरी में उनका जन्म हुआ। फिर परिवार सागर आकर बस गया। उन्होंने तय कर लिया था कि नौकरी न करके ऐसा कोई कार्य करेंगे जिससे बाकी लोगों को भी रोजगार मिल सके। उन्होंने कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट के क्षेत्र से शुरुआत की। यहाँ कई गौरव स्थापित किए। फिर समाज सेवा और धार्मिक क्षेत्रों के कार्यों में भी अपनी एक अलग पहचान बनाई। NHAI के कई बड़े प्रोजेक्ट से जुड़कर उन्होंने काम किया। विभिन्न माध्यमों से वे 1000 से अधिक लोगों को आज तक रोजगार से जोड़ चुके हैं। श्री जंडेल सिंह गुर्जर जी, समाज सेवी, सागर। अगला नाम पुकारना चाहूंगी डॉक्टर कीर्ति श्रीनाथ सिंह, वरिष्ठ चिकित्सक, मंडला। डॉक्टर कीर्ति श्रीनाथ सिंह जी के बारे में बताना चाहूंगी। केवल मंडला शहर ही नहीं, पूरे जिले के लिए वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर कीर्ति सिंह एक जाना पहचाना नाम है। 2 दशकों से वे आदिवासी बहुल्य जिले के अस्पताल में प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ के रूप में जिला अस्पताल मंडला में सेवा दे रही हैं। महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों से लेकर सामान्य प्रसव व सिजेरियन ऑपरेशन तक भी वे निरंतर सफलता के साथ काम कर रही हैं। उन्होंने कोरोना काल में भी निरंतर चिकित्सा प्रदान की और सिजेरियन ऑपरेशन द्वारा सुरक्षित मातृत्व प्रसव उन्होंने कराए। डॉक्टर कीर्ति श्रीनाथ सिंह, वरिष्ठ चिकित्सक, मंडला। अगला नाम पुकारना चाहूंगी श्री कमलेश सेन जी, सदस्य रेल उपयोगकर्ता सलाहकार समिति, पश्चिम मध्य रेल मंडल, भोपाल, विदिशा। उनके स्थान पर यह सम्मान ग्रहण करने के लिए आएंगे सुश्री मंजुषा मिश्रा जी एवं डॉक्टर अमित शर्मा। एक ऐड है, कर लो दुनिया मुट्ठी में, उसने उन्हें बहुत प्रेरित किया। वे सेल्समैन बने, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी से जुड़े। 2003 में उन्होंने खुद अपनी कंपनी बनाकर सॉफ्टवेयर की दुनिया में कदम रखा। BSNL के साथ जुड़कर काम किया। सार्वजनिक जीवन में दमोह में स्टेशन पर एक ज्ञापन देने के बाद से सामने आए। आपने रेल अपडाउनर्स की समस्या को विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर रखा और फिर संघ के अध्यक्ष बने। उन्हें रेल उपयोगकर्ता सलाहकार समिति का सदस्य रेलवे द्वारा भी बनाया गया। श्री कमलेश सेन, सदस्य रेल उपयोगकर्ता सलाहकार समिति, पश्चिम मध्य रेल मंडल, भोपाल, विदिशा। अगला नाम पुकारना चाहूंगी श्री मनोहर चौरसिया, अध्यक्ष, गवेषणा मानव उत्थान, पर्यावरण तथा स्वास्थ्य जागरूकता समिति, सागर। श्री मनोहर चौरसिया ने शासकीय सेवा से VRS लेकर गवेषणा नाम से संस्था की शुरुआत की। वे पर्यावरण दर्शन में PhD रिसर्च स्कॉलर हैं। छात्रों के शैक्षिक लाभ के लिए उन्होंने 10,000 पुस्तकों की जिज्ञासा लाइब्रेरी बनाई है। पर्यावरण संरक्षण हेतु गवेषणा की कल्प वृक्ष नर्सरी में लगभग 31,000 पौधे उन्होंने उपलब्ध कराए हैं, जिनमें से कई पौधे लुप्तप्राय प्रजातियों व मेडिसिनल महत्व के हैं। जबलपुर, रायसेन व सागर में लगभग 14,000 पौधों का रोपण कर उनका संरक्षण उनके मार्गदर्शन में किया जा रहा है। श्री मनोहर चौरसिया जी, अध्यक्ष, गवेषणा मानव उत्थान, पर्यावरण तथा स्वास्थ्य जागरूकता समिति, सागर। अगला नाम पुकारना चाहूंगी श्री मोहन बांदिल एवं श्री विश्वजीत उपाध्याय, डायरेक्टर, ओमराज एसोसिएट, ग्वालियर। रियल एस्टेट सेक्टर में कई वर्षों से वे कार्य कर रहे हैं। उनके द्वारा ग्वालियर में कई मल्टीज का निर्माण करवाकर शहर के विकास में अभूतपूर्व योगदान दिया गया है। हाल ही में ओमराज एवेन्यू, माधव एंकलेव का निर्माण भी शुरू किया है। इसके अतिरिक्त समाज सेवा के क्षेत्र में वे कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाकर हर वर्ग के लिए बेहतर कार्य कर रहे हैं। वे ओमराज एसोसिएट के डायरेक्टर्स हैं। श्री मोहन बांदिल एवं श्री विश्वजीत उपाध्याय, डायरेक्टर, ओमराज एसोसिएट, ग्वालियर। अगला नाम पुकारना चाहूंगी श्री मयंक जैन जी, समाज सेवी, दमोह। दमोह जिले की ऐसी एक शख्सियत है मयंक जैन जी, जिन्होंने समूचे बुंदेलखंड क्षेत्र में समाज सेवा के साथ साथ युवा व्यवसायी रूप में भी समाज में अपना अलग स्थान बनाया है और अपनी नई पीढ़ी को भी साथ लेकर वे मंच पर आ रहे हैं। आपका स्वागत है। दमोह जिले में एक अलग हटकर अपनी मेहनत और परिश्रम से नई पहचान बनाई। गरीब वर्ग के लोगों में अपनेपन की भावना के साथ कार्य करते हैं। समाज सेवा को उन्होंने अपने जीवन का ध्येय बनाया है और लगातार इस दिशा में वे अनूठा कार्य कर समाज में प्रेरणा दे रहे हैं। श्री मयंक जैन, समाज सेवी, दमोह। पश्चात बुलाना चाहूंगी श्री पुष्पेंद्र गौतम जी, चेयरमैन, आर्यावर्त यूनिवर्सिटी, झरखेड़ा, सीहोर। शिक्षा से ही समाज की दिशा एवं दशा बदली जा सकती है, इसी विचार को मन में लेते हुए उन्होंने छतरपुर में एक महाविद्यालय की स्थापना की। मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश के कई जिलों में 50 से अधिक महाविद्यालय स्थापित किए। एक बड़ा सपना उन्होंने देखा और छतरपुर में विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ 100 एकड़ जमीन में विश्व स्तरीय श्री कृष्ण महाविद्यालय की स्थापना कर उसे पूरा किया। उन्होंने आर्यावर्त विश्वविद्यालय भोपाल की स्थापना कर राजधानी में नई पहचान स्थापित की। श्री पुष्पेंद्र गौतम जी, माफी चाहूंगी, चेयरमैन, आर्यावर्त यूनिवर्सिटी, झरखेड़ा, सीहोर। श्री पुष्पेंद्र गौतम, चेयरमैन, आर्यावर्त
यूनिवर्सिटी झरखेड़ा से। अगला नाम पुकारना चाहूंगी श्री राजेंद्र बिदोलिया जी, समाज सेवी, नरसिंहगढ़ दमोह जिले के छोटे से गांव नरसिंहगढ़ से समाज सेवा प्रारंभ करते हुए श्री बिदोलिया ने अलग हटकर अपनी मेहनत से नया आयाम स्थापित किया। समाज में विकास की मुख्य धारा से अलग गरीब वर्ग के लोगों में अपनेपन की भावना के साथ कार्य करते हैं। वर्तमान में उनकी पत्नी अनुजा बिदोलिया ग्राम पंचायत नरसिंहगढ़ की सरपंच भी है। पति पत्नी दोनों ही समाज सेवा में सदैव अग्रणी रहते हैं। श्री राजेंद्र बिदोलिया जी, समाज सेवी, नरसिंहगढ़ दमोह। चाहूंगी श्री राजेश गुप्ता जी, समाज सेवी, शहडोल। मंच पर अभी हैं श्री राजेंद्र बिदोलिया जी। अगला नाम रहेगा श्री राजेश गुप्ता जी, समाज सेवी, शहडोल का। शहडोल के श्री राजेश गुप्ता आज एक सफल कारोबारी के साथ समाज सेवी के रूप में भी पहचाने जाते हैं। 2015-16 में रोटरी क्लब में भी अध्यक्ष भी रहे। केशरवानी वैश्य नगर सभा शहडोल के अध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने 4 साल का सफलतम कार्यकाल पूरा किया। ऑटोमोबाइल संघ अध्यक्ष के रूप में 5 साल की जिम्मेदारी उन्होंने निभाई। वैश्य महासम्मेलन के जिला अध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने बेहतर काम किया है। श्री राजेश गुप्ता जी, समाज सेवी, शहडोल। श्री राजेश गुप्ता जी को बताइए। अगला नाम पुकारना चाहूंगी श्री राजेश मलिक जी, CMD CI ग्रुप भोपाल। श्री राकेश मलिक जी, CMD CI ग्रुप भोपाल। संघर्ष के दौर में 24 वर्ष पहले जबलपुर से भोपाल आकर उन्होंने CI बिल्डर्स की स्थापना की। वर्ष 2005 में वे हुंडई की डीलरशिप से जुड़े और आगे महिंद्रा एंड महिंद्रा से उनका जुड़ाव हुआ। दोनों ही कंपनियों की बिक्री को उन्होंने भोपाल में नई ऊंचाइयां प्रदान की। आज भोपाल में दोनों कंपनी के 3 और आसपास 5 आउटलेट्स हैं। 2019 में CI कैपिटल के माध्यम से उन्होंने जरूरतमंद लोगों को फाइनेंस की सुविधा प्रदान की। जन जागरूकता, पर्यावरण सहित धार्मिक सामाजिक आयोजनों में भी वे आगे होकर काम करते हैं। श्री राजेश मलिक जी, CMD CI ग्रुप भोपाल। श्री राकेश मलिक जी, श्री राकेश मलिक जी, CMD CI ग्रुप भोपाल। श्री राकेश मलिक। इसके पश्चात अगला नाम पुकारना चाहूंगी श्री रमनदीप खन्ना जी, सुख सागर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल जबलपुर। सुख सागर अस्पताल ज्ञान जी सेवा मिशन के अंतर्गत उनके कुशल नेतृत्व में संचालित है। कोविड के दौर में हजारों लोगों की जान बचाने में संस्था ने लाइफलाइन बनकर मरीजों की सेवा की। 600 बेड्स का अस्पताल और 150 MBBS सीट के साथ ये मध्य भारत का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल है, जो उनके नेतृत्व में बना है। प्रधानमंत्री के सपने भारत आयुष्मान भारत हेल्थ केयर फॉर ऑल को पूरा करने के लिए उनकी टीम सजगता के साथ काम करती रही है। मंच पर अभी है श्री रमनदीप खन्ना जी, सुख सागर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल जबलपुर। मुबारक के बाद आएगा। और अगला नाम पुकारना चाहूंगी श्री ऋषभ मित्तल जी, संस्थापक लाइटेज कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कटनी। श्री ऋषभ मित्तल जी, संस्थापक लाइटेज कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कटनी। कटनी शहर के 28 वर्षीय युवा उद्योगपति ऋषभ ने घर बगीचा, शहर की स्ट्रीट लाइट से लेकर हर तरह के बिजली उपकरण तैयार करने के लिए वर्ष 2019 में लाइटेज की स्थापना की और 5 साल में ही देश की नामी कंपनियों में शामिल हो गया उनका नाम। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देते हुए उन्होंने सभी तरह की लाइट्स तैयार करने का काम किया है और नामी कंपनियों के लिए वे बल्ब, ट्यूबलाइट्स, LED बल्ब सहित अन्य तरह की सजावटी लाइट्स तैयार कर रहे हैं। मंच पर अभी आ रहे हैं श्री ऋषभ मित्तल, संस्थापक लाइटेज कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कटनी। अगला नाम पुकारना चाहूंगी डॉक्टर रोमिल सिंघई, संस्थापक डेंटल हाउस जबलपुर। डेंटल सर्जन डॉक्टर रोमिल सिंघई ने दंत चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं। स्नातक पढ़ाई पूरी होने के बाद वर्ष 2017 में अपने सपने को साकार करने के लिए उन्होंने एक साधारण डेंटल हाउस की स्थापना की। आज ये ब्रांड के रूप में स्थापित हो चुका है। उनकी विशेषता है बिना चीरा लगाए 72 घंटे में फिक्स्ड 32 डेंटल इम्प्लांट ट्रीटमेंट करना। उत्कृष्ट कार्यों के लिए वे कई बार सम्मानित हो चुके हैं और नशा मुक्ति के लिए भी लगातार कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर रोमिल सिंघई, संस्थापक डेंटल हाउस जबलपुर। अगला नाम पुकारना चाहूंगी मंच पर श्री रुपेश गोपाल दास सराफ, संस्थापक स्वर्ण महल ज्वेलर्स, कोटेगांव, नरसिंहपुर जिले की ऐसी शख्सियत जिन्होंने समूचे महाकौशल क्षेत्र में अपने प्रतिष्ठान स्वर्ण महल ज्वेलर्स को स्थापित किया है। कोटेगांव निवासी युवा व्यवसायी रुपेश गोयल दास सराफ जी ने कम उम्र से ही ज्वेलरी व्यवसाय में नई रचनात्मकता के साथ न केवल अपने संस्थान को अथक मेहनत से
विश्वास की परंपरा को सजोकर वे आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। श्री रूपेश गोपाल दास सराफ, संस्थापक स्वर्ण महल ज्वेलर्स, गोटेगांव, नरसिंहपुर। और अगला नाम पुकारना चाहूंगी श्री संदीप विजन जी का। मंच पर अभी आसीन है श्री रूपेश गोपाल दास सराफ जी। अगला नाम है श्री संदीप विजन जी का, चेयरमैन एवं एमडी होटल विजन महल जबलपुर। महाकौशल क्षेत्र में जब जब होटल इंडस्ट्री में लोकप्रियता की बात आती है तो श्री संदीप विजन जी का नाम अग्रणी रहता है। होटल विजन महल जबलपुर के वे चेयरमैन एवं एमडी हैं। उन्होंने उत्कृष्ट कार्यों के लिए सरकार और कई अन्य प्रतिष्ठित निकायों से कई पुरस्कार उन्हें मिल चुके हैं। एक सफल रियल एस्टेट प्रमोटर और डेवलपर है, साथ ही बागवानी में रुचि रखने वाले ग्रीन एम्बेसडर भी माने जाते हैं। श्री संदीप विजन जी, चेयरमैन एवं एमडी होटल विजन महल जबलपुर। और अगला नाम पुकारना चाहूंगी श्री सैयद फैज मुबारक, डायरेक्टर SFM ग्रुप भोपाल। 1.5 दशक से भी अधिक समय से भोपाल के रियल एस्टेट बाजार का प्रमुख नाम है श्री सैयद फैज मुबारक। अपने विराट अनुभव और असाधारण सेवाओं व उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें 8 प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। उनकी कई प्रमुख परियोजनाओं में रिलायबल, हाईटेक सिटी और बागवान शामिल है। वर्तमान में उनका पूरा ध्यान हार्मनी रियल एस्टेट जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं पर है। भोपाल के रियल एस्टेट बाजार में उन्होंने मिसाल कायम की है। श्री सैयद फैज मुबारक, डायरेक्टर SFM ग्रुप भोपाल। अगला नाम पुकारना चाहूंगी सुश्री श्रुति कपूर जी का, चेयरपर्सन फिट ब्लिस चांसलर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी इंदौर एवं SRK यूनिवर्सिटी भोपाल। सुश्री श्रुति कपूर मध्य भारत में सबसे बड़े शिक्षा संगठन RKDF समूह के प्रबंध निदेशक के रूप में वे कार्य कर रही हैं। RKDF समूह में पूरे भारत में 8 निजी विश्वविद्यालय और 200 से अधिक कॉलेज शामिल हैं। चांसलर के रूप में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय और SRK विश्वविद्यालय का नेतृत्व कर रही है। फिटनेस को लेकर बेहद सजग रहती है। श्रुति मीडिया के बैनर तले 7 अगस्त को वे एक धार्मिक चैनल भी ला रही है जो जैन महाकाल मंदिर को समर्पित हुआ। सुश्री श्रुति कपूर, चेयरपर्सन फिटनेस चांसलर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी इंदौर एवं SRK यूनिवर्सिटी भोपाल। अगला नाम पुकारना चाहूंगी जो कि इस कड़ी का हमारा आखिरी नाम होगा, डॉक्टर VK त्रिपाठी, संस्थापक साईनाथ पैरामेडिकल संस्थान उमरिया। डॉक्टर VK त्रिपाठी ने क्षेत्र में अपने साईनाथ पैरामेडिकल कॉलेज को 2013 में स्थापित किया है। मूलतः वे शहडोल के निवासी हैं और पेशे से चिकित्सक हैं। निजी प्रैक्टिस करने के साथ साथ स्वयं का हॉस्पिटल भी शहडोल में संचालित कर रहे हैं और साथ में 2013 में उन्होंने चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में साईनाथ पैरामेडिकल संस्थान की शुरुआत की, जिससे विशेष तौर पर गरीब तबके के विद्यार्थियों को विशेष प्रोत्साहन मिल रहा है। डॉक्टर VK त्रिपाठी, संस्थापक साईनाथ पैरामेडिकल संस्थान उमरिया। आप सभी को ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं और अभिनंदन। मैं अतिथियों से अनुरोध करूंगी कृपया वे मंच पर ही रहें और हमारी टीम से अनुरोध करूंगी कि वे सहयोगी को स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए कृपया तैयार रहें। सबसे पहले हमारे आज के मुख्य सहयोगी के रूप में श्री मनोहर मेहरा, समाज सेवी एवं अध्यक्ष मेहरा मेर समाज तथा मेहर जागृति मंच मध्य प्रदेश को स्मृति चिन्ह भेंट किया जाएगा। मैं अपने दोनों अतिथियों से अनुरोध करूंगी कि कृपया वे श्री मेहरा जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हम उम्मीद करेंगे कि ये विश्वास, ये सहयोग इसी तरह बना रहेगा। आदरणीय श्री मेहरा जी को बहुत बहुत धन्यवाद से कृपया तालियां जोर से बजाएं। हमारे अगले सहयोगी के लिए मैं बुलाना चाहूंगी इस आयोजन के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पार्टनर IND24 के फाउंडर एवं चैनल हेड श्री नवीन पुरोहित जी को। कृपया वे मंच पर पधारें और अतिथियों से अनुरोध करूंगी कृपया वे हमें स्मृति चिन्ह प्रदान करें। बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन सर। आशा है आपका सहयोग इसी तरह हमें मिलता रहेगा। मैं अन्य सभी अतिथियों से अनुरोध करूंगा कि वे कृपया स्थान ग्रहण करें और आपको बिना मार्गदर्शन, बिना उद्बोधन के कैसे जाने देंगे सर। आपका मार्गदर्शन तो सर्वोपरि है। आपसे अनुरोध है माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी से मैं अनुरोध करूंगी कृपया वे संबोधित करें और हमें मार्गदर्शित करें। बाकी अतिथियों से निवेदन है कृपया वे स्थान ग्रहण करें। धन्यवाद। सावन का महीना है, पहला सोमवार है
महाकाल का जयकारा लगा है। जय श्री महाकाल। हम सबका सौभाग्य है, नई दुनिया, नव दुनिया जब से आंख खुली, होश संभाला, पेपर हाथ में आने के लिए थोड़ा समय में लगा, तब से सुबह से शुरुआत अगर होती तो नई दुनिया से होती है। हम तो मुश्किल से जुड़े और ये सच में नई दुनिया, नव दुनिया जागरण समूह से और अब इसके बदलते दौर में 4 चांद लगे। मैं अपनी ओर से इस ग्रुप के सभी पदाधिकारियों को बधाई देना चाहूंगा। ताली बजना तो दिल खोल के बजाओ, आनंद से बजाओ। सहयोगी IND 24 के मेरे मित्र, जोरदार अभिनंदन आपका भी है। भी हमारा चैनल अपने आप में बहुत अच्छी पहचान बना रहा है। सम्मानित देवेश गुप्ता जी, सम्मानित सदगुरु शरण जी, संपादक राज्य जागरण समूह का नव दुनिया ग्रुप, नई दुनिया के CEO संजय शुक्ला जी, संपादक संजय मिश्रा जी, राज्य ब्यूरो प्रमुख श्रीमान धनंजय प्रताप सिंह जी, मेहरा जी, इस अवसर पर मौजूद समस्त अतिथिगण, आज प्रदेश के अलग अलग जिलों की अलग अलग विधाओं की प्रतिभाओं का सम्मान करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते से, मुखिया होने के नाते से मेरा भी अपने आप में नरेंद्र मोदी जी की तरह मन में वो एहसास हो रहा है कि हाँ, हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, हमारे राज्य में भी प्रतिभाओं की कमी नहीं है और ये होना भी चाहिए। मैं मान के चलता हूं कि हम अपनी प्रतिभाओं को सम्मानित नहीं करेंगे तो थोड़ा अन्याय करेंगे। कहाँ उमरिया, कहाँ नरसिंहपुर, कहाँ सागर, ग्वालियर, कहाँ से प्रतिभा निकाली। मैं आप सबको बधाई देता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। हमारी भी सरकार ने अलग अलग सेक्टर में अलग प्रकार से काम करने का निर्णय किया, जिसमें एक क्रम से सबसे बड़ा हमारा चूंकि एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट हमारी बहुत अच्छी हो गई और स्वाभाविक रूप से केवल एग्रीकल्चर के भरोसे नहीं लिया जा सकता। राज्य को आगे ले जाना तो निवेश के लिए सभी प्रकार की इंडस्ट्रियों को प्रोत्साहन देना और इंडस्ट्री में जो रोजगार की संभावना रहती है, इसके प्रकार भी बहुत बदल गए। सारे प्रकार से सब तरह से बढ़ाने के लिए उद्योग, रोजगार, निवेश और ये इसमें से ही वो प्रतिभा है जो देश को आगे ले जाएगी। हमने कोशिश की है रीजनल लेवल पे, खास करके इतना बड़ा भौगोलिक एरिया हमारा मध्य प्रदेश का, तो स्वाभाविक रूप से पूरे प्रदेश के विकास की बात करेंगे। अभी थोड़ा सा कुछ बेल्ट ने बहुत अच्छी प्रगति कर ली और कुछ में बहुत गुंजाइश रह गई। ये होता ही है, लेकिन काल के प्रभाव में बदलेंगे। हमारा मालवा, खास करके इंदौर रीजन ने अच्छी गति की, प्रगति की। जोरदार तालियां में इंदौर और पूरे मालवा के लिए। लेकिन महाकौशलता का उतना ही महत्व है मालवा के अलावा, मध्य भारत का उतना ही महत्व है। बुंदेलखंड, बघेलखंड, हमारा रीवा अंचल, इसलिए हमने क्रमशः उज्जैन, जबलपुर में अभी हमने रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव की और निवेश का खास क्षेत्र, उसमें सभी प्रकार के, जैसे आज हमने कई प्रतिभाओं को यहाँ प्रोत्साहन दिया। हमारी छिंदवाड़ा के डॉक्टर खंडेलवाल जी हैं, तो सागर के ओझा जी है, विभिन्न विश्वविद्यालय के अलग अलग प्रकार के लोग हैं। तो अब आपके लिए जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि हम सभी क्षेत्रों में समान रूप से, आप शिक्षा में, चिकित्सा में, अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्री देख रहे हैं। टूरिज्म में भी केवल टूरिज्म मतलब हमारी अपनी होटल या रेस्टोरेंट नहीं, हेल्थ टूरिज्म भी, उसका भी सेक्टर बढ़ा है। कौन सा क्षेत्र छोड़ रहे हैं? प्रत्येक क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन का भी बड़ा, महाकाल सहित हमारे 12 लोग बन रहे हैं, सल्तनपुर से लगा करके राजा राम का लोग से लगा करके सभी लोग। इसी प्रकार से अभी अलग अलग प्रकार से सरकार ने अपनी पहचान भी बनाना चालू की और जो एक तरह से हमारी अपनी अभी तक की भगवान कृष्ण को स्मरण करते हैं तो सबको ध्यान में आता है कि हमारी मथुरा, हमारी द्वारका एकदम निगाह में आती है। तो
भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है, ये बात सही है, और द्वारका में राज किया है, वो भी बात सही, द्वारकाधीश हुए। लेकिन उतना ही महत्व उज्जैन का भी तो है, जहां हमने शिक्षा ग्रहण करी है। ये हमारे लिए आनंद की बात। और केवल उज्जैन क्यों, जहां गरीब अमीरी की दोस्ती का सबसे बड़ा केंद्र है, महिदपुर उज्जैन जिले का एक केंद्र है। जाना पाओ परशुराम जी ने जहां उनको सुदर्शन चक्र दिया, वो इंदौर के पास का है। रुक्मी के साथ युद्ध हुआ, वो धार के पास का है। ऐसे भगवान राम ने 11 साल हमारे चित्रकूट में गुजारे। तो ये जो हमारे भगवान राम के, भगवान कृष्ण के जहां जहां चरण धरे उनने, वो स्थान भी तीर्थ बना करके उनका भी विकास करते हुए न केवल भगवान राम कृष्ण की संस्कृति की परिचय कराएंगे, बल्कि धार्मिक पर्यटन का नया केंद्र भी तो बनना चाहिए। ये हमारे लिए गौरव की बात है, गर्व की बात है। और न केवल उस तरफ से, बल्कि और आगे बढ़ करके, क्योंकि हम सब जानते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में 5000 साल पहले भी मध्य प्रदेश का महत्व था। तभी तो भगवान कृष्ण ने कंस को मारने के बाद उज्जैन तक शिक्षा के लिए कदम बढ़ाए। तो भगवान कृष्ण ने शिक्षा ग्रहण की, और हम कभी कल्पना करें कि जहाँ शिक्षा उन्होंने ग्रहण की, उस गुरुकुल की क्या स्थिति है। आचार्य संजीवनी का वो स्थान, क्या 14 विद्या 64 कला, 4 वेद, 18 पुराण, सभी प्रकार की शिक्षा, वो शिक्षा भी आज हमको चमत्कृत भी करती है, और वर्तमान में और नए नए अन्वेषण की तरफ भी ले जाती है, जो एहसास कराएगी कि आज भी जो शिक्षा का सिलेबस है, जो ज्ञान विद्या है, उनमें बहुत गुंजाइश है। हम सब कल्पना कर सकते हैं, लेकिन आज वो अपनी आंखों से दिखाई देता है। जब प्राचीन काल में विमान से जाना ये केवल कल्पना थी, लेकिन आज का हमारा कार्गो का एक तरह से नया हब बनने की संभावना वाला मध्य प्रदेश भी बन रहा है, जहां से हर स्थान पर 1 घंटे से कम समय में पूरे देश में पहुंचा जा सकता है। दिल्ली पहुंचना हो, मुंबई पहुंचना हो। और ये जो अभी तक का हमारा अपना मध्य प्रदेश का जो एक महत्व का एक सबसे बड़ा पॉइंट है कि देश के बिल्कुल मध्य में, तो यहाँ हवाई दूर से भी उतना ही है। इसी प्रकार से रेलवे कनेक्टिविटी, NH के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करो माननीय नरेंद्र मोदी जी की, जिनके कारण से हमारे लिए दिल्ली मुंबई सुपर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जिसको बोलते हैं, एक तरह से 8 घंटे से कम समय में 8 लेन सुपर एक्सप्रेस ये मध्य प्रदेश से गुजर रहा है। इसका लाभ, क्योंकि स्वाभाविक रूप से इंडस्ट्री की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, डेवलपमेंट की, तो ये सभी तो बड़े माइलस्टोन का काम करेंगे। आने जाने के मार्ग अगर अपने 4 लेन से कोई कम नहीं हो रहा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि न केवल 8 लेन सुपर एक्सप्रेस वे, बल्कि अब तो जितने भी हमारे हाईवे सारे के सारे 4 लेन कन्वर्ट कर रहे हैं। ये हमारी अपनी सरकार की विशेषता है। राज्य स्तर पे भी हमने सोचा है कि राजधानी से आने के लिए रीवा से विंध्य एक्सप्रेस वे क्यों अपने 4 लेन अपने बलबूते भी नहीं बनना चाहिए। इस प्रकार से चंबल एक्सप्रेस वे सीधा भोपाल आने के लिए ग्वालियर से, तो जो परंपरागत मार्ग है, उन परंपरागत मार्गों को छोड़ करके ऐसे 4 मार्ग हमारी सरकार और बनाने वाली है, जिसके माध्यम से बड़े पैमाने पर एक नए प्रकार का मध्य प्रदेश भी जाना जाएगा। ऐसे कुछ कुल मिला करके कई सारे और भी काम कर रहे हैं। और यही कारण तो है कि आज ही मैं आपको बधाई देना चाहूंगा, हमारे माननीय वित्त मंत्री भारत सरकार श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने आर्थिक सर्वेक्षण के कुछ आंकड़े दिए, और उस आंकड़े और नवाचार में मध्य प्रदेश को स्थान दिया। मैं आपको बधाई देना चाहूंगा इस नाते। कुछ उल्लेखनीय उदाहरण भी उन्होंने बताए कि हमारा स्वच्छता संरक्षण में 7वें नंबर इंदौर ने देश में जो नंबर 1 का स्थान बनाया, उस बनाने के कई सारे नवाचार भी हर बार जुड़ते हैं, जिसमें 500 टन प्रतिदिन का जो हमारा बायोफ्यूल प्लांट का उल्लेख, ये केस स्टडी की तरह से हमने उल्लेख किया है कि कचरे से भी बायोफ्यूल बना करके ये मध्य प्रदेश जो कमाल कर रहा है, उसके लिए बधाई के पात्र है। 2 नदी जोड़ो का अभियान पूरे देश में एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश, जो हमारे बुंदेलखंड, जहां हमको मालूम है कि केवल अपनी वीरता, बहादुरी, शूरता के कारण से बुंदेलखंड एकमात्र ऐसा हिस्सा है जिसने अंग्रेज, मुगल, सुल्तान, पठान, कोई भी आए, कोई चले जाए, उन्होंने किसी के आगे अपने मस्तक नहीं झुकाया। ये गौरव बुंदेलखंड ने हमको दिया। और ऐसे वीरों का बुंदेलखंड की धरती पर केवल जल की राशि के अभाव के कारण से थोड़ा हमारा ड्राई एरिया था। मुझे खुशी इस बात की कि 1 लाख करोड़ का पैकेज यशस्वी प्रधानमंत्री ने मंजूर किया, जिसके माध्यम से
केन बेतवा नदी के माध्यम से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का पूरा बुंदेलखंड का इलाका बदलने वाला है, जो न केवल पीने का पानी बल्कि सिंचाई का पानी भी उपलब्ध कराएगा। वहीं एक और दूसरी नदी जोड़ो अभियान राजस्थान के साथ 20 साल से हमारे विवाद चल रहे थे, दोनों राज्य अपने ही आसपास के, लेकिन ऐसे लग रहे जैसे भारत पाकिस्तान हो गया, पता नहीं क्या कारण है, लेकिन कोई बात नहीं, जब जाके तब सवेरा। अभी हमने निर्णय किया तो काली सिंध, चंबल और पार्वती तीनों नदियों के कारण से न केवल राजस्थान के 14 जिलों का बल्कि 13 जिले हमारे भी, जो श्योपुर मुरैना से लगा करके गुना के शिवपुरी होते हुए राजगढ़ से आगर तक उज्जैन इंदौर सबको लाभ देते हुए ये पूरे 13 जिलों को पीने का पानी और सिंचाई की क्षमता की उपलब्धता कराएंगे। तो एकमात्र राज्य जो 2 नदी जोड़ों के अभियान पे एक साथ काम कर रहा है। माननीय मोदी जी ने 1,75,000 करोड़ केवल इन 2 प्रोजेक्टों के लिए मंजूर किया है, हम उनको धन्यवाद देंगे। और भी बहुत सारी बात कहने के लिए, लेकिन आज चल चुकी है प्रतिभा सम्मान समारोह है। मेरी अपनी ओर से नई दुनिया के इस कार्यक्रम में आपने मुझे बुलाया, आपका धन्यवाद भी है और उम्मीद करेंगे आपके माध्यम से ऐसे विकास के कार्यों को लगातार बढ़ाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। सर, आपने लोगों से प्रोग्राम मंच पर ही रहे, आपने मार्गदर्शन दिया, हमें अवसर दे कि हम सम्मान दे सके। तो मैं नई दुनिया की ओर से आमंत्रित करना चाहूंगी श्री देवेश गुप्ता जी, एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट जागरण समूह को, कि कृपया वे स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए मंच पर आए। श्री देवेश गुप्ता जी, एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट जागरण समूह। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार सर, आज के इस कार्यक्रम में अपना अमूल्य समय देने के लिए। आभार और धन्यवाद अतिथि महोदय को भी और हमारे परिवार के सदस्य को भी। और मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्री मानवेंद्र द्विवेदी जी, यूनिट हेड नवदुनिया भोपाल को, कि वे आए और धन्यवाद ज्ञापन करें। और आप सभी से अनुरोध है, कृपया एक समूह चित्र के लिए रुके रहें। आपको जो साइटेशन मिला है, जो सम्मान मिला है, उसके साथ आप मंच पर आए। हम एक समूह चित्र सबके साथ यहाँ लेना चाहेंगे। मंच के नीचे भी हम इकट्ठे हो सकते हैं। हमारे माननीय अतिथि महोदय आज के और हमारे परिवार के सभी सदस्य कृपया स्मृति चिन्ह के लिए एक साथ रहें, ताकि हम सभी साइटेशन के साथ आप कृपया मंच समीप आ जाएं। जो लोग मंच पर ऊपर आ सकते हैं, आप लोग ऊपर आ जाएं, ताकि सभी का फोटोग्राफ एक साथ आ सके। अपने साइटेशन के साथ कृपया मंच पर तशरीफ लाएं। और इसके पश्चात श्री मानवेंद्र द्विवेदी जी, यूनिट हेड नवदुनिया भोपाल, कृपया मंच पर आ जाएं और धन्यवाद ज्ञापन करें। कुछ लोग पीछे मंच पर भी आ सकते हैं, आप लोग खड़े होने की काफी जगह है, कृपया मंच पर आ जाएं अपने साइटेशन के साथ और मंच पर आकर यहाँ खड़े हो पीछे की तरफ, कि समूह चित्र अच्छे से लिया जा सके। कृपया प्लीज आप सभी आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी,